योगी होकर दूसरों की निंदा करोगे। मद मांस और जो भांग जो भसे, और अभी भी तुमसे मांस ना छूटा, मदिरा नहीं छूटी, और अभी भी तुम भांग गांजा जैसे मादक पदार्थ में डूबते हो। एक बात ख्याल रखना, जो जागे हैं वो तुम्हारे मांस मदिरा के खिलाफ विपरीत और कारणों से है। तुम भी इनके विपरीत होते हो, मगर तुम्हारे कारण दूसरे हैं। तुम कहते हो मदिरा मत पीना क्योंकि व्यर्थ पैसों की हानि होती है, स्वास्थ्य खराब होता है, पत्नी बच्चे भूखे मरेंगे, इसलिए मत पीना। ये कोई कारण ज़्यादा देर तक साथ देने वाला नहीं। समझो, तुम्हारे पास काफ़ी सुविधा है और तुम्हारे मांस मदिरा खाने पीने से बच्चे भूखे नहीं मर जाएंगे, तो फिर क्या अड़चन है। तो ये शिक्षा गरीबों के लिए होगी, अमीरों के लिए नहीं। उनके लिए कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बड़ी सशक्त शिक्षा होगी। ये शिक्षा कहती है कि शरीर खराब हो जाएगा, लेकिन शरीर तो खराब हो ही जाता है। दिन 2 दिन पहले कि 2 दिन के बाद इसका क्या मूल्य है। 70 साल में मरे कि 80 साल में मरे, अच्छा तो यही है कि 80 साल की जगह 70 साल में मर गए, दूसरों के लिए जगह खाली कर गए। वैसे ही दुनिया में जगह कम है, भीड़ बढ़ती जाती है, हाथ हिलाने की जगह नहीं रह गई। तुम जितनी जल्दी विदा हो जाओ उतना ही अच्छा है। तो 10 साल ज़्यादा जी गए, इससे कोई दुनिया का हित नहीं है, न ही मनुष्य जाति का कोई हित है। फिर 10 साल पहले मरे कि 10 साल बाद में मरे तो फ़र्क क्या पड़ता है। 10 साल और रह जाते तो 10 साल लोगों को और चूसते, कुछ और धन इकट्ठा करते, तिजोरियों में कुछ और भरते, लोग तुमसे और परेशान होते, और क्या होता। और तुम्हारी ज़िंदगी थी ही क्या, कोई तुक तो था ही नहीं, कोई संगति तो थी ही नहीं। लंबा जी के भी क्या करोगे। ये तर्क कोई काम नहीं आने वाले, और ये तर्क सही भी नहीं, क्योंकि शराब पीने वाले भी लंबे जीते देखे जाते हैं। शराबी जल्दी नहीं मरते। यदि जल्दी मरना और देर से मरना यहीं प्रमाणिक हो तो बड़ी अड़चन हो जाएगी। शंकराचार्य 33 साल में मर गए, इसका क्या ये अर्थ होगा धर्म से सावधान। विवेकानंद 34 साल में मर गए, इसका क्या अर्थ होगा। इसका ये अर्थ होगा भाई बचना, धर्म त्याग में मत लगना। देखिए विवेकानंद की क्या गति हुई, देखा शंकराचार्य बेचारे अभी होते होते जवान विदा हो गए। इस तरह कुछ उम्र नहीं बांटी जाती। मोरारी देसाई को अभी किसी ने पूछा आप चर्चिल के विषय में क्या कहते हैं, क्योंकि वो खूब पीता था, सिगरेट भी, शराब भी, मांस भी, ब्रह्म मुहूर्त में कभी उठता ही नहीं था, 9 और 10 बजे से पहले नहीं उठता था, लेकिन जिया तो खूब। मोरारी देसाई ने कहा ये सब अपवाद है, और मोरारी देसाई सोचते हैं कि वो जो जल पी रहे हैं वो लंबा जीवन जीने से है, और चर्चिल अपवाद है। इस तरह के तर्क देके किसी को शराब पीने से नहीं बचा सकते। ये तर्क थोथे हैं, इन तर्कों में कोई बल नहीं, इसलिए तर्क चलते रहते हैं, लोग शराब पीते रहते हैं।
सिगरेट पीते रहते हैं, मांस खाते रहते हैं, सब चलता रहता है। ये तर्क भी चलता रहता है, बाकी सब चलता रहता है। इन तर्कों में और उनके जीवन व्यवहार के संबंध में कोई समानता नहीं रहती। जब बुद्ध पुरुष कहते हैं, जब गोरख जैसे पुरुष कहते हैं कि मत पियो शराब, तो उनके कारण अन्य है, भिन्न है। इसलिए नहीं कि तुम ज़्यादा जी लोगे, ज़्यादा जी के तुम क्या करोगे। जीने में मूल्य ही क्या है। इसलिए भी नहीं कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का कोई आध्यात्मिक मूल्य कोई है। रुग्ण व्यक्ति भी परमात्मा को पा सकता है, और हो सकता है स्वास्थ्य व्यक्ति इसलिए परमात्मा को ना पा सके क्योंकि वो स्वास्थ्य के कारण संसार में उलझा रहता है। क्योंकि अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, कर लेंगे राम का स्मरण अंत में। अभी तो भोग ले, 4 दिन की ज़िंदगी है, अभी तो मज़ा कर ले। नहीं, ये थोथे सिद्धांत किसी के सहारे के नहीं हैं। फिर गौरव जैसे व्यक्ति क्यों कहते हैं? उनके कहने का कारण बड़ा अनूठा है। तुम बड़े चकित होंगे जानकर। मैं भी चाहता हूँ तुम शराब से मुक्त हो जाओ, पर मेरा कारण वही नहीं है जो मुरारी देसाई का है। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ तुम शराब से मुक्त हो जाओ, क्योंकि एक और बड़ी शराब है। अगर तुम उसी में उलझे रहे तो तुम उस बड़ी शराब को कभी नहीं पी पाओगे। मैं तुम्हें असली मधुशाला में ले जाना चाहता हूँ, इसलिए झूठी मधुशाला से छुड़ाना चाहता हूँ। परमात्मा शराब है, और ऐसी शराब जिसने पी उसने सदा के लिए पी ली, और ऐसी बेहोशी कि आई तो आई, और ऐसी बेखुदी कि फिर कभी टूटती नहीं। ये तुम बाज़ार से खरीद कर जो पी लेते हो, वो तो शाम को पी सुबह टूट जाती है। फिर वहीं की वहीं, फिर वही बेचैनी, फिर वही तनाव, फिर वही चिंताएं। थोड़ी देर के लिए भुला सकते हो खुद को शराब में डुबा के, मगर मिटा ना सकोगे। एक ऐसी भी शराब है जहाँ चिंताएं मिट जाती है। मैं तुम्हें वही शराब देना चाहता हूँ। ध्यान शराब है, प्रार्थना शराब है, और जब कोई मंदिर जीवित होता है तो मधुशाला ही उसका ढंग होता है। मैं भी तुम्हें चाहता हूँ कि शराब ना पियो, मगर मेरा कारण बड़ा ही उल्टा है। इसलिए चाहता हूँ कि इन छोटी छोटी शराब में उलझे रहे। बड़ी शराब कब पियोगे? असली शराब कब पियोगे? ये सड़क के किनारे ये डबरे गंदे पानी के जो भरे हैं, इन्हीं से जल पीते रहे तो मानसरोवर की यात्रा करनी है या नहीं? इस मानसरोवर के स्वच्छ जल को अपने कंठ के भीतर उतारना है या नहीं? मैं तुम्हें शराब छोड़ने के लिए इसलिए नहीं कहता है कि मैं कोई नीतिवादी हूँ कि शराब पीने से बहुत बड़ा पाप हो रहा है। क्या खाक पाप होगा? शराब तो शुद्ध शाकाहार है, अंगूर का निचोड़ा हुआ रस है। क्या पाप होने वाला है? अंगूर खाने से नहीं होता, शराब पीने से कैसे हो जाएगा? शराब पीने से तुम कोई नरक में नहीं पड़ जाओगे। हाँ, ये शराब पीने से तुम्हें स्वर्ग की शराब नहीं मिल पाएगी। उस शराब से तुम वंचित रह जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ से कंकर पत्थर छूट जाए, क्योंकि हीरो की खदान मौजूद है। क्यों तुम कंकर पत्थर से अपनी झोली भरते हो?